भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वप्नानिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पादनं सहगण ललिता श्रीविशाखानिवां तस्य। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद और गुरुदेव को स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी से आशीर्वाद लेकर आज का कथा स्टार्ट करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, रुक्मिणी कृष्ण चंद्र की जय। हरे कृष्णा। अभी साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? किसी के अगर साउंड का प्रॉब्लम है तो थोड़ा अपना नेट भी चेक कीजिएगा, शायद आपके घर में नेट का इश्यू हो इसलिए साउंड नहीं आ रहा है। तो कल हमने देखा कि किस तरह परीक्षित महाराज इतने बड़े राज्य का साम्राज्य कर रहे थे और ऐसे परीक्षित महाराज को जब पता चला कि उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, उनको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ा कि मैं इन सब से कैसे वैराग्य लूं। उन्होंने तत्क्षण इस श्राप को वरदान रूप में लिया और भगवान की कृपा समझकर इसको ग्रहण किया। और उन्होंने सोचा अब तुरंत अपना राजपाट छोड़ करके मेरे जो मरणशील जो अभी अवस्था है, आने वाली जो अवस्था है, उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो एक सभा उन्होंने आयोजन की और यमुना नदी के तट पर वो बैठ गए और समस्त ऋषि मुनियों के आश्रय में उन्होंने भगवान विषय चर्चा सुनना और उनको उनसे सुनना उन्होंने स्वीकार किया। ये परीक्षित महाराज वही हैं जिन्होंने साक्षात कली को दंड दिया था, साथ साथ में पुरस्कार भी दिया था। ये कली कौन है? तो जब युधिष्ठिर महाराज चले गए थे इनको राजा बना करके, तो ये देख रहे थे कि इनका राज्य, ये भगवान के भक्त थे, भगवान के अनुसार अपना राजपाट चलाते थे, लेकिन ये देख रहे थे कि इन दिनों उनके राज्य में बहुत ज्यादा उपद्रव मचने लग गया, मानो सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और इन्होंने ठाना कि मैं जाता हूं और जहां पर भी कहीं भी मुझे उपद्रव होता हुआ नजर आएगा, मैं उन सबको ठीक करके अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाऊंगा। और ये निकल पड़े सब कुछ ठीक करने के लिए।
तो सब कुछ जब उन्होंने सब जगह दिग्विजय किया, लेकिन रास्ते में एक जगह उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल आपस में बातें कर रहे हैं। ये गाय जो है पृथ्वी देवी थी और ये जो बैल है ये धर्म थे, धर्मराज। तो साक्षात धर्म थे। ये धर्म और पृथ्वी दोनों बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? तो इनकी कंडीशन बहुत दयनीय थी, बहुत दुखी कंडीशन में थे ये। बैल जो है, सामान्यतः बैल के 4 पांव होते हैं, लेकिन फिलहाल ये बैल सिर्फ एक पांव पे खड़ा है। इसके 3 पांव जो है वो काट दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। और भय के मारे बैल जो है वो पेशाब किए जा रहा है, निरंतर पेशाब उसके जो है उसका पेशाब जो है निकल रहा है। और वो बैल जो है बहुत कांप रहा है डर के मारे। इधर एक शूद्र जो राजा के वेश में है, वो उस बैल और गाय के पांव में प्रहार कर रहा है, मार रहा है। एक ही पांव बचा है बैल का, उसको भी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। और गाय जो है पृथ्वी के रूप में जो गाय थी, वो भी बहुत निरंतर उसके आंख से आंसू झर रहे थे और बहुत दुखी। और उसका जो क्रांति है, शरीर का क्रांति, वो खो चुका था। बहुत दुखी और बहुत जैसे मान लो उसका बछड़ा नहीं है, उसका कोई आश्रय स्थल नहीं है, इस तरह से वो दुखी गाय जो है वो रो रही है निरंतर। और ये पेशाब कर रहा है, इसका एक पांव डगमग डगमग कर रहा है और एक शूद्र उनको मार रहा है। उस समय, उस युग में गाय और बैल पर ऐसा अत्याचार सोच भी नहीं सकते थे। गाय तो माता होती है और बैल हमारे पिता रूप में होता है। माता का क्या काम होता है? हमारा पालन पोषण करना। और पिता का काम क्या होता है? हमारे लिए कठिन मेहनत करना। तो बैल खेत खलियान में हमारे लिए बहुत कड़ी मेहनत करते और माता हमको दूध रूपी अमूल्य वस्तुएं प्रदान करती, दूध, दही, घी, पनीर आदि। तो इन दोनों का हमारे पोषण में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर बैल खेत में हल ना जोतने में काम आए तो हमारे अन्न कैसे मिलेगा, पेट कैसे भरेगा? और गाय अगर हमको पौष्टिक आहार नहीं देगी तो हमको पोषण कैसे मिलेगा? गाय का बहुत महत्व है। हमारे संस्कृत, वैदिक संस्कृत में गाय का बहुत महत्व है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान विशेष रूप से गाय को और ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रिय है गाय और ब्राह्मण। और परीक्षित महाराज के राज्य में पूरा धर्म राज्य चल रहा था। उनके राज्य में जब ऐसा होता हुआ उन्होंने देखा, वो तुरंत रुके और बड़े जोर से उस बैल रूपी जो धर्म है और गाय है उनके ऊपर होते हुए अत्याचार से उस शूद्र को वो डांट रहे हैं। अरे कौन हो तुम, इतना बड़ा दुस्साहस कर रहे हो? मेरे होते हुए, मेरे राज्य में होते हुए तुम गौ माता पर, बैल पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकते हो? वहीं रुक जाओ। और गौ से और बैल से पूछा, आप कौन हो? इस तरह क्यों दुखी हो? आपकी ये अवस्था किसने की? बैल से पूछा, आपके 3 पांव और किसने तोड़े? क्योंकि अभी क्या देख रहे हैं परीक्षित महाराज? एक पैर पे प्रहार होते देख रहे हैं। क्या बाकी के 3 पैर और आपकी इस दयनीय स्थिति का भी ये जिम्मेदार है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से कह बताएं। तो गाय और बैल जो है, बैल तो धर्म था ना, धर्म को मालूम है कि कोई किसी को ऐसे ही तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। किसी को कोई कष्ट पहुंचाए किसी की मजाल है? भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मेरे जीवन में दुख कैसे आ सकता है? तो ये जो दुख दे रहा है ये जो व्यक्ति, ये मेरे जीवन में दुख देने का प्राइमरी कॉज नहीं है, मेन कॉज नहीं है, रूट कॉज नहीं है, ये मूल कारण नहीं है, ये तो सेकेंडरी कॉज है। क्योंकि मैं तो एक सेकेंडरी कॉज को देख रहा हूँ। ये दुख मेरे को दुख नहीं दे सकता है, किसी में मजाल नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है हम कोई नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा, हे राजन, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम है कि मेरे दुख का मूल कारण क्या है। जिसे आप मेरा दुख बोल रहे हो ये तो सेकेंडरी कॉज है। तो आप बहुत समझदार हैं, कृपया आप ही इसका निर्णय कीजिए कि मेरे दुख का मूल कारण क्या है। क्योंकि मैं बहुत सारी बातों से कंफ्यूज हूँ। कोई बोलता है कि कर्मों के कारण हम तकलीफ पाते हैं, कोई बोलता है देवी देवता के कारण हम तकलीफ पाते हैं,
कोई बोलता है ग्रह नक्षत्रों के कारण हम तकलीफ पाते हैं, तो कोई बोलता है हम अपने ही मन के द्वारा, अपने ही शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम तकलीफ पाते हैं। तो मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है। और हे राजन, मैं ये भी जानता हूं कि किसी के दोष को दिखाना, वो उस पापी का जितना पाप है उसका भाग को भी, एक भाग को वो ले लेता है। तो मैं कैसे किसी को दोष को दिखाऊं? ये मेरा काम नहीं है। आप राजा हो, ये आपका काम है। अब क्या हुआ, राजा समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। देखो, एक साधारण बैल ऐसे बात नहीं कर सकता है। उनसे पूछा, आप अपना परिचय दीजिए, कौन है? लेकिन बैल जो है वो अपने आप को साधारण प्रतीत कर रहा है। और राजा समझ गए, धर्म के विषय में इतना स्ट्रॉन्ग ज्ञान धर्म को ही हो सकता है। वो समझ गए आप साक्षात धर्म हो। और उनसे कहा कि मेरे इस राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार मैंने देखा कि गौ और बैल के आंखों में अश्रु आ रहे हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे होते हुए आप लोगों को आगे और कोई कष्ट नहीं होगा। अब बारी आया उस शूद्र का, जो राजा का वेश धारण किया हुआ है। राजा ने, परीक्षित ने क्या किया, अपना तलवार निकाला और उसको बस अब खत्म करने ही वाले थे कि उस कली को पता चल गया कि अब मेरा समय खराब आ गया है। उसने तुरंत अपना जो झूठा वेश है, राजा वाला जो झूठा वेश है, उसको उतार फेंका और अपने ओरिजिनल वेश में आया और बताया कि मैं कली हूं। परीक्षित ने कहा, तुम्हारा मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है, तुमको यहाँ से निकलना होगा। हमारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कली भी बहुत चतुर था। और वाकई में कहा जाता है कि सारा कुछ भगवान का अरेंजमेंट होता है। भगवान की इच्छा थी, कलयुग का आना था और कलयुग का प्रकोप पड़ना था, इसलिए सारा भगवान का व्यवस्था था। परीक्षित ने भी स्वीकार किया। इस कली ने क्या किया, परीक्षित महाराज के, प्लीज आप ऊपर बैठिए। इस कली ने क्या किया, परीक्षित महाराज के उसके आगे सरेंडर हो गया, शरणागत हो गया। अब राजा का एक और कर्तव्य है कि शरणागत जीव को वो मार नहीं सकता है। तो शरणागत जीव को मार नहीं सकता है। परीक्षित ने, कली ने कहा, कृपया मुझे आपके राज्य में रहने का छोटा सा स्थान दे दीजिए। परीक्षित ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो इसलिए तुमको भी देखना मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने कली को 4 जगह स्थान दिया रहने का, दूतम, पानम, स्त्रिया और सुना। दूतम मतलब होता है जहाँ जुआ होता है, गैम्बलिंग, द्रुत क्रीड़ा। पानम, जहाँ मदिरा पान होता है। स्त्रिया, जहाँ इलिसिट सेक्स होता है या अवैध संग होता है स्त्रियों के संग। और सुना, सुना मतलब क्या हुआ, पशु हत्या, पशु हत्या। तो 4 जगह दिया, दूतम, दूतम, पानम, स्त्रिया, सुनम। ये 4 जगह तुम रह सकते हो। तो क्या किया, कली ने बोला कि अरे राजन, आपके राज्य में तो धर्म का बोलबाला है, ये चारों चीज आपके राज्य में नहीं होती है। आपने ये कैसा स्थान दे दिया, मैं आपके राज्य में तो रह ही नहीं पाऊंगा। कृपया मुझे कोई और स्थान दीजिए, इन 4 स्थान के अलावा एक पंचम स्थान भी प्रदान कीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जहां एक्सेस मात्रा में गोल्ड हो या धन हो, तुम वहां रहना। तो इस तरह से जहां जहां एक्सेस मात्रा में धन होता है, कली भी वहां उपस्थित होता है। और कहा जाता है एक्सेस मात्रा में धन यानी स्वर्ण। तो 5वां स्थान कहाँ दिया, स्वर्ण में, पैसे में। इस तरह कली को रहने का स्थान दिया। और पंचम स्थान उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। वो श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते हैं कि जहां एक्सेस धन होता है वहां कला या कली अपने आप आता है, क्योंकि उसको वरदान है। हाँ, लेकिन एक्सेस धन, धन मतलब क्या होता है, लक्ष्मी है ना। लक्ष्मी किसकी संगिनी है, मेड फॉर ईच अदर। लक्ष्मी विष्णु की, हरि की, कृष्ण की, नारायण की, किस भी नाम से आप पुकारिए, दे आर मेड फॉर ईच अदर। जहां लक्ष्मी का उपयोग हरि की सेवा के लिए होता है, हरि के लिए होता है,
वहां लक्ष्मी टिकती है। लेकिन जहां लक्ष्मी का उपयोग अपने लिए होता है, अपने एंजॉयमेंट के लिए होता है, वहां लक्ष्मी का बड़ा भैया है ना, वो आ जाता है। लक्ष्मी का बड़ा भैया कौन है? नहीं। लक्ष्मी कहाँ से उत्पत्ति, बर्थ कहाँ से हुआ लक्ष्मी जी का? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सबको मालूम है। यस, समुद्र मंथन से। लक्ष्मी देवी जो है समुद्र मंथन से यहाँ आई थी, है ना। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी आई। लक्ष्मी देवी से पहले वहां पर विष का उत्पत्ति हुआ था, है ना। और उस विष को किसने ग्रहण किया था? शिव जी ने। इसलिए शिव जी का क्या नाम आया था? नीलकंठ। तो जब लक्ष्मी आई, उन्होंने, उनसे पहले विष आए थे। तो लक्ष्मी के बड़े भैया कौन हुए? विष। तो जहां लक्ष्मी अपने लिए हम लोग यूज करते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग लक्ष्मी को अपनी मौज मस्ती के लिए अपनाते हैं, वहां उनके बड़े भैया क्या करते हैं? आ करके हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि बहन का प्रोटेक्शन करना भाई का फर्ज होता है ना। वो प्रोटेक्शन करते हैं और क्या करते हैं? जिस जगह लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है उसका जीवन विष तुल्य हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और कलह भी आता है, कली भी प्रवेश करता है। इसीलिए हमारे पास धन भगवान ने मौज मस्ती के लिए नहीं दिया, बल्कि उस धन से भगवान को प्राप्त करने का एक जरिया दिया है। जहां बहुत धन होता है वहां ये चार चीज इजीली होता है। क्या होता है? दूतम, जुआ, गैम्बलिंग, पानम, स्त्रियां, और सोना, मीट ईटिंग। तो इसीलिए हमको लक्ष्मी को सदैव प्रॉपर यूज करना है। लक्ष्मी को रावण ने यूज करने का कोशिश किया, अपनाने का, उसको किडनैप करने का कोशिश किया था ना। सीता लक्ष्मी का रूप है ना। तो सीता को रावण ने कैद करने का कोशिश किया था। क्या हाल हुआ रावण का? सोने की लंका थी उसके पास, और सोने की लंका का क्या हो गया? भस्म हो गया, नहीं रहा कुछ भी। लक्ष्मी यदि हरि के यूज के लिए होगी तो वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मेरे हरि की सेवा हो रही है। वो दिन तो दुगना रात चौगना हमारे वृद्धि करेंगी। लेकिन जब लक्ष्मी का दुरुपयोग होगा तो लक्ष्मी प्रकोप भी दिखाएगी। तो इसीलिए हमारे लक्ष्मी का यथासंभव सदुपयोग होना चाहिए। और इस तरह से परीक्षित महाराज ने कली को दंड और पुरस्कार दिया, और वो परीक्षित महाराज 1 मिनट में सब कुछ छोड़ करके, इतने पराक्रमी परीक्षित महाराज थे, उन्होंने 1 मिनट में सब कुछ छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए सदमार्ग ढूंढा। क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब मेरे अब कुछ काम नहीं आने वाला है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के आछे पर तीरे, सब यही रह जाएगा। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद नीति रे। तो हमको क्या करना है? हमारा जीवन जो है उस कमल दल में पड़े हुए पत्ते में जो पानी है उसकी तरह है। कमल दल के जो पत्ता है उसके अंदर जो पानी गिरता है वो टलमल टलमल करता है, मतलब अब गिरूं तब गिरूं। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, अब गया तब गया। थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है, बचूंगा कि नहीं बचूंगा, हमारा सर्टिनिटी नहीं है ना जीवन का। तो क्या करना है? हमने तो इस जीवन में खाली धन, यौवन, पुत्र, परिजन, पत्नी को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, यही सीखा। लेकिन ये जीवन तो स्टेबल नहीं है। तो क्या है, क्या बोला है, पॉलिसी क्या अपनाया है? भजहु हरिपद नीति रे। परीक्षित महाराज ने भी क्या किया? भजहु हरिपद नीति रे। और वो बैठ गए, और बैठ गए तो उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से सोचा कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। कोई बोलता है ज्ञान कांड बेस्ट है, कोई बोलता है कर्म कांड बेस्ट है। उनको बहुत सुझाव दिया जा रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसी वक्त
उस सभा में कौन आए? तो कहा जाता है उस सभा में सुखदेव गोस्वामी आए, जो साक्षात वैराग्य मूर्ति हैं। वो प्रवेश किए और सब ने उनका खड़े होकर स्वागत किया। उस सभा में उनके गुरु भी थे, जो व्यासदेव है उनके गुरु भी थे। कौन थे उनके गुरु? व्यासदेव जी के गुरु कल हमने पढ़ा था। व्यासदेव जी जब दुखी थे तो उनको किसने संतुष्ट किया था? नारद जी ने। तो उनके गुरु भी उस सभा में थे, नारद जी, और नारद जी के गुरु भी उस सभा में थे। सॉरी, सुखदेव गोस्वामी के गुरु है व्यासदेव जी, व्यासदेव जी के गुरु है नारद मुनि, नारद मुनि के गुरु जी हैं ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर नारद भी उपस्थित है, व्यास भी उपस्थित है, समस्त देवी देवता उपस्थित है, और बाकी के जितने फिलोसोफर्स हैं, जितने भी अध्यात्मवादी हैं, सब उपस्थित है। और उन्होंने सबने सहमति दी कि हाँ, सुखदेव गोस्वामी से ऊपर कोई नहीं है जो भागवत कथा कर सकता है। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा करने आ रहे थे तो क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा करने आ रहे थे, रास्ते में उनको देवताओं ने रोका। देवताओं ने क्या कहा? आप क्या कर रहे हो? आप ये भागवत रूपी अमृत उसको देने जा रहे हो, परीक्षित को। अरे उसको तो बचाना है ना मरने से। हम स्वर्ग से इस कलश में अमृत लेके आए हैं, आप ये अमृत इनको पिला दीजिए, और ये भागवत रूपी जो अमृत है वो कृपया हमको पिला दीजिए, ताकि इनका भी कल्याण हो जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनसे चिढ़ गए। उन्होंने क्या कहा? तुम भागवत के साथ व्यापार करने आए हो? भागवत के साथ व्यापार नहीं हो सकता है। तुमको यदि भागवत सुनने था तो तुम सरेंडर्ड मूड से आते, शरणागति के मूड से आते। तुम तो भागवत के साथ व्यापार कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो। भागवत के साथ व्यापार करने से तुम भागवत सुनने के पात्र नहीं रहे। भागवत सुनने का तो सही पात्र वो विष्णु भक्त परीक्षित है। तुम जो अमृत लाए हो वो तो सिर्फ आयु बढ़ाता है। मैं जो अमृत लाया हूँ, भागवत रूपी अमृत, वो तो दिव्य जीवन प्रदान करेगा। तुम जो अमृत लाए हो उससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं जो अमृत लाया हूँ उससे उसको परम धाम की, परम लोक की प्राप्ति होगी। तो हे देवताओं, यू आर नॉट एलिजिबल। तुम लोग इस लायक ही नहीं हो कि तुम भागवत सुनो। भागवत तो श्रद्धालु व्यक्तियों के लिए होता है। इस तरह से उन्होंने देवताओं को रिजेक्ट किया और परीक्षित को भागवत कथा सुनाने का निश्चय किया। सुखदेव गोस्वामी पहुंचे, परीक्षित महाराज ने उनको बहुत आदर सत्कार के साथ वेलकम किया, और परीक्षित महाराज ने कहा कि आप जैसे संत महात्मा जब हमारे घर में आते हैं तो जस्ट आपके आगमन से हमारा घर जो है शुद्ध हो जाता है। आपके तो विचार से, जब हम किसी वैष्णव का विचार करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त का सिर्फ स्मरण मात्र करते हैं, हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि, हमारे जीवन में जो शांति है, उसका प्रवेश स्टार्ट हो जाता है। आप तो आए हो, साक्षात मुझे सेवा देने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत बड़ा धन्य हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरी ऐसी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं ऐसे महाभागवत की सेवा कर सकता। ये तो भगवान का अरेंजमेंट है। भगवान पांडवों पे सदा सदैव दयालु थे। इसी कारण भगवान ने मुझे भी मेरी माता के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र से बचाया, और आज इस मृत्यु के संकटमय स्थिति के समय मुझे परम उपदेश देने के लिए आप जैसे परम वैष्णव को भेजा। तो मेरा अपना कोई कैलिबर नहीं था, ये तो भगवान का अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह है कि आज मैं आपके मुंह से श्रवण करूंगा। इस कथा से हमको, इस जो इंसिडेंट से हमको पता चलता है कि जब भगवान का कोई एक भक्त भक्ति करने लगता है, उसके पूरे परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी, चिंता जो है वो भगवान ले लेते हैं। पांडव, कुंती महारानी भगवान की भक्त थी, लेकिन भगवान परीक्षित तक सोच रहे हैं
वो परीक्षित जो अभी जन्मा भी नहीं, लेकिन अपने भक्त का, घर वालों का, भगवान ने कहा है भागवत गीता में कि मेरे भक्त के पास जो मेरे अनन्य रूप से चिंता करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरे अनन्य रूप से चिंता करता है, मेरे भक्ति के लिए हमेशा कैसे क्या करना है, कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाए, जो इस प्रयास में लगा रहता है, भगवान उस भक्त के पास जो नहीं होता है वो स्पेशली उसको ला कर देते हैं, और जो होता है उन वस्तुओं की भगवान रक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज के केस में हमने देखा कि भगवान पग पग पर अपने भक्त के परिवार के साथ भी खड़े रहते हैं। तो भला कौन मूर्ख होगा जो भक्ति नहीं करेगा? एक करता है, अनेकों को फायदा होता है। ज्वलंत एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। और भक्ति में करना क्या होता है? घर छोड़ना होता है, संसार छोड़ना होता है? नहीं, सिर्फ कृष्ण को जोड़ना होता है, अपने जीवन में जोड़ना होता है। इस तरह उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का, अपने वैष्णव परिवार का आभार व्यक्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने सेवा की और उनसे याचना की कि कृपया मुझे 2 प्रश्न के उत्तर मुझे बताइए। हम देखते हैं यहाँ पर कि वैष्णव के श्रीमद् भागवतम की कथा से, वैष्णव के कथन से किस तरह हम पवित्र हो सकते हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि यदि हम अपने परिवार वाले को कुछ बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं, तो बेस्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? रुपया, पैसा, सोना, कपड़ा, क्या हो सकता है बेस्ट गिफ्ट? यस, द हाईएस्ट गिफ्ट इज कृष्ण ज्ञान। यदि हम अपने लोगों को, संबंधियों को कृष्ण ज्ञान देते हैं, वो उसको हम लोग हाईएस्ट गिफ्ट दे रहे हैं, हाईएस्ट प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कैसे पता है? जैसे अभी हमने पढ़ा ना, सुना ना, कि भगवान अपने भक्तों के परिवार के प्रति भी भगवान की चिंता बढ़ जाती है। भक्तों को तो भगवान हृदय में रखते हैं, उनके परिवार वालों को भी रखते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। भक्तों को तो भगवान हृदय में रखते ही हैं, लेकिन भक्त के परिवार वालों की भी चिंता भगवान रखते हैं। तो हमने अपने परिवार वाले को यदि भक्ति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट क्रिएट करवा पाए, तो हमने अपने परिवार वालों को, कहा जाता है, सर्वोच्च प्रॉपर्टी प्रदान की है। सर्वोच्च प्रॉपर्टी कैसा प्रदान किया है? हमने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्थल में उस जीव को स्थान प्रदान करवाया है। किसके हृदय में? कृष्ण के हृदय में। हमारे प्रियजनों को उनके हृदय में स्थान दिलाया है। आप कॉस्टली से कॉस्टली प्रॉपर्टी पैसे से खरीद सकते हैं, सोने से, चांदी से खरीद सकते हैं। भला भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त करना पॉसिबल है? संसार में कोई कीमत नहीं है, लेकिन घर पे एक जन अगर वैष्णव पंथा को फॉलो करने लगता है, तो हम सबसे बड़ा गिफ्ट देते हैं। तो एक बार प्रवचन में हमारे एक वरिष्ठ देवोटी थे, जिनके परिवार वाले उनके भक्ति जीवन में आने से बहुत नाराज थे। बहुत समृद्ध परिवार से थे, और तुम क्या ये सर मुंडवा लिया और भक्ति जीवन में चला गया, यहाँ तो कुछ करने को नहीं होता है, हमारे यहाँ इतना कुछ काम था बाप दादाओं का, वो करता तो आज तुम नामी ग्रामी इंसान बनता, तो तुम क्या कर लिया। उनसे बहुत नाराज थे, और इस्कॉन से भी नाराज थे कि हमारे बच्चे को वो लेकर चले गए। इतना ब्राइट फ्यूचर था उसका पता नहीं क्या ब्रेन वॉश किया कि वो मतलब भक्ति जीवन में चला गया। उसके बाद एक दिन उनके घर में किसी का डेथ हुआ, और उस वैष्णव भक्त ने अपने परिवार वाले को कहा कि भाई हमारे यहाँ से कुछ भक्त आएंगे और थोड़ा कीर्तन भजन करेंगे, ताकि हमारे जो गंतव्य आत्मा है उसका लाभ हो, उसको लाभ हो। तो परिवार वाले ने कहा ठीक है, तुम रोज करते हो, आज हम भी सुन लेते हैं। और उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि घर पर यदि एक वैष्णव जन्म होता है परिवार में, तो क्या होता है? 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जब प्रवचन वगैरह खत्म हुआ, तो जो बड़े लोग हैं उनको बोलते हैं, अरे अरे भक्ति करो, करते रहना, हाँ, कभी कोई समस्या आए तो हमको बता देना, भक्ति मत छोड़ना। क्यों? तुम करोगे तो हमारा फायदा ऐसे ही हो रहा है।
लोग चिढ़ते हैं भक्ति से, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनके जो भक्त है वो उनसे उनको क्या लाभ हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान के हृदय में भी वो स्थान प्राप्त हो रहा है बिना योग्यता के। क्यों? क्योंकि वो भक्त से कनेक्टेड है। तो जो दो प्रश्न है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से किए, वो प्रश्न थे कि कृपया मुझे कह बताइए कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए मनुष्य को, हर क्षण अहर्निश क्या करना चाहिए, स्पेशली उसको जो अभी मरणशील है, यानी मरणशील व्यक्ति का कर्तव्य बताइए, जो मरने ही वाला है। जैसे परीक्षित महाराज अभी मरने ही वाले हैं, वो अपने लिए पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था कि कृपया बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या क्या किसकी पूजा करनी चाहिए, और हमको क्या नहीं करना चाहिए। दो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे। इन दोनों दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है पूरे भागवतम में चलेगा। पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य का कर्तव्य बताइए क्या है, स्पेशली मरणशील व्यक्ति का जो अभी मरने ही वाला है। और दूसरा क्या है? मनुष्य के लिए क्या सुनना, क्या बोलना, क्या कहना, क्या पूजना उत्तम है, और उसको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पहला जब प्रश्न था, उसका प्रश्न क्या था जी? मरणशील व्यक्ति का। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अरे वाह, तुम्हारा प्रश्न तो अति उत्तम है, इस प्रश्न से ही जीवों का उद्धार हो जाएगा, और इसका उत्तर तो फिर कहना ही क्या। तो उन्होंने स्टार्ट किया बताना। क्या कहा उन्होंने? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च अभयम्। कहा गया है मनुष्य का कर्तव्य क्या है। उन्होंने पूछा ना, तो क्या कर्तव्य है मनुष्य का। श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश कर लिए, और श्लोका नंबर 1.5 पहले चैप्टर का 5वां नंबर जो श्लोका है वो है। तो उन्होंने कहा कि देखो मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो कहा है, हे भरतवर्षी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे चाहिए उन भगवान का श्रवण, गायन, स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा रूपी नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मरतव्यश्च। सुनना, स्मरण करना, बोलना चाहिए। किसके बारे में? भगवान हरि के बारे में। अहर्निश क्या करना चाहिए? अपनी जीभा को, अपने कान को, अपने विचारों को भगवान की सेवाओं में लगाना चाहिए। और आगे उन्होंने पूछा था कि मरणशील व्यक्ति का स्पेशली बताइए, मरणशील व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो नेक्स्ट श्लोका में ही वो बता रहे हैं, जन्म लाभ पर पुंसा। जब पुंसा मतलब होता है मनुष्य, जब मनुष्य रूप में किसी को जन्म लाभ होता है, तो उसके जीवन के अंत समय में अंत नारायण स्मृति। क्या बताया है? अंते नारायण स्मृति। अंते मतलब अंत काल में, अंतिम सांस जब हमारी आने वाली होती है, उस काले, उस समय में क्या करना है? नारायण स्मृति, भगवान नारायण की स्मृति करना है। स्मृति मतलब उनको स्मरण करना है। क्यों करना है भगवान नारायण को स्मृति अंतकाले, है ना? भागवतम बता रहा है, भागवतम का 2.1.6 नंबर श्लोका बता रहा है कि मरणशील व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? अंत नारायण स्मृति। भागवत गीता में भी भगवान ने 8.5 में कहा है, 8वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोका में क्या बताया है वहां पर? अंत कालेश्च मामेव स्मरणम मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर मतलब होता है बॉडी। अंत कालेश्च मामेव, जो अंत काल में मेरा स्मरणम, मेरा स्मरण करके इस कलेवर को त्याग करता है, भगवान बोलते हैं, तो अवश्य मेरे धाम को आता है। और यहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम एंड श्रीमद् भागवत गीता दोनों जगह पुष्टि हो गई। क्या?
अंत काल में नारायण को स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना सबसे उत्तम कर्तव्य है मरणशील व्यक्ति का। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है कि हमने भागवतम में सुन लिया, भागवत गीता में सुन लिया, अंत काल में नारायण का स्मृति करवा देना, घर वालों अंत काल में मुझे नारायण का याद दिला देना। वी नेवर नो अंत काल किस सिचुएशन में कैसे आएगा। अब भी का ही एग्जाम्पल देखिए ना आप, अगर सपोज कीजिए किसी का कोरोना में डेथ हो रहा है, अपने घर के बच्चे नहीं जाते हैं सामने, जाते हैं? बिल्कुल नहीं जा पाते, सबको अपना जान प्यारा है ना। और क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि घर वाले आएंगे और अंत नारायण स्मृति करवाने में मेरी मदद करेंगे? वो तो छोड़िए, अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा आजकल तो सही ढंग से। तो क्या करना होगा अंत नारायण स्मृति के लिए? क्या करना होगा? श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका साक्षात एग्जाम्पल दिया गया है। अभ्यास करना होगा जीवन में। जो अभ्यास हम जीवन भर करेंगे वो ही अंत समय में हमारे स्मरण में आएगा। ये कोई ऐसा नहीं है, दाल भात रोटी नहीं है, मिलाया और खा लिया और हजम कर दिया। ये एक बहुत बड़ा समय होता है, जब अंत समय आता है तो हमारे शरीर में बहुत वेदना स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त नारायण का स्मरण आसान नहीं है, बड़े बड़े आदमी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ भक्त कर पाएंगे, क्योंकि भक्त ने जीवन भर प्रैक्टिस किया है। और भगवान आते हैं उनको स्मरण करवाने के लिए, क्योंकि भगवान का उत्तरदायित्व हो जाता है। तो वो विन विन सिचुएशन में रहते हैं। अगर भक्त कोमा में भी गए, अगर सपोज कीजिए कोरोना में भी गए, कोई उसको स्मरण करवाने वाला भी नहीं है, लेकिन जीवन भर हमने भगवान को अपना जीवन अर्पण किया है, अपना मन, अपना वाणी, अपना तन अर्पण किया है। भगवान कभी नहीं भूलते हैं, भगवान बहुत दयालु है। और भगवान आते हैं अंत काल में नारायण का स्मृति, अपना स्मृति करवाते हैं। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। सिर्फ गाने से नहीं होगा, इसको जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बाउंड हो जाए भगवान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं भगवान इतना करना, लेकिन कि तुम अंत समय में आना। दिस वी कैन नॉट ऑर्डर हिम, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कृष्ण स्वतः आएंगे, अवश्य आएंगे। हम आगे देखेंगे अजामिल की कथा में भी अवश्य आएंगे। तो इस तरह से प्रश्न का उत्तर जब उनको मिला, अब था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे वो बताएंगे। लेकिन बीच में क्या है, सुखदेव गोस्वामी को मालूम है इस सभा में बहुत और भी ज्ञानी, कर्मकांडी, हठ योगी बहुत जन है जिनका अपना अपना मंतव्य है मुक्ति के बारे में। तो उनको पहले क्लियर करना जरूरी है कि देखो, मुक्ति तो केवल भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने बताया कि देखो, यूं तो अष्टांग योग से परमात्मा पे ध्यान लगाकर भी लोग जो है अपना ध्यान आश्रय जो है परमात्मा को लगाते हैं और ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो जो उन्नत योगी जन है वो इस तरह से परमात्मा का ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो उन्नत नहीं है, जो अभी नव सीखी है, वे विराट रूप में ध्यान लगाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फिर उन्होंने अपना ओपिनियन भी दिया, अपना मंतव्य भी दिया कि देखो, इतना समय वेस्ट करने का दरकार नहीं है। तो उन्होंने अपना मंतव्य जो है इसी दूसरे स्कंद के 33वें नंबर श्लोका में अपना मंतव्य दिया। तो सुखदेव गोस्वामी का जो अपना मंतव्य है उसको समझने के लिए हम लोग श्रील प्रभुपाद के अनुवाद में जाते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जो ये अनुवाद है श्रीमद् भागवतम में बहुत डायनामिक होता है। इसलिए हम अपना कुछ नहीं बोल के श्रील प्रभुपाद के अनुसार थोड़ा सा सुनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है अपने अनुवाद में, हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने अपना समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वो वेदों के कथन अनुसार है। ये मेरा अपना मंतव्य नहीं है, वेदों में भी बताया गया है
कि जो साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा ठीक से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। मैं जो भी बोलूंगा, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, अपने मंतव्य से नहीं बोल रहा हूँ, यही ब्रह्मा जी का भी कथन है, यही शास्त्रों का भी कथन है। क्या कथन है? जो लोग भक्ति विश्व में भटक रहे हैं, जो लोग इस भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। कंक्लूजन दे दिया। तुम ज्ञान योग में जाओ, हठ योग में जाओ, लेकिन भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि सब कोई इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सर्वोच्च धर्म मनुष्य का क्या है? भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति के बिना हमारी और कोई और दूसरी गति नहीं है, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान को समझना मुश्किल है। और ये भक्ति कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में सामान्यतः दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वे जो कि थोड़े कम बुद्धि वाले होते हैं। कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। मैं नहीं बोल रही, श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, भागवत गीता भी यही बोलता है। जो कम बुद्धिमान वाले होते हैं वो थोड़े देवताओं की पूजा में ज्यादा बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ इस जीवन में चलने के लिए अस्थायी प्रॉफिट्स चाहिए होता है, अस्थायी चीजें चाहिए होती है। अच्छा पुत्र चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, धन चाहिए। तो उसमें श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद में ये भी वर्णन है कि अगर अच्छा ज्यादा धन चाहिए तो किसकी पूजा करना है, पत्नी चाहिए तो उमा देवी की पूजा करिए, ज्यादा लंबी आयु चाहिए तो आपको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी है। इस तरह आप अपने टेम्पररी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए हमने इस जीवन में धन प्राप्ति कर लिया, पुत्र प्राप्ति कर लिया, पत्नी अच्छी मिल गई, नाम भी हो गया, आयु भी बढ़ गई, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ कर जाना होता है। ना पुत्र, न पत्नी, न धन, न नाम, न रुपया, न पैसा, कुछ काम नहीं आएगा। तुमने जो टेम्पररी चीजें हासिल की थी टेम्पररी टाइम के लिए, वो रह गई, तुम चले गए। तुम क्या लेके गए? क्या लेकर गए? कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं। तो तुमने इस जीवन में टेम्पररी चीज इकट्ठे करने के लिए तुमने जीवन में क्या किया? खूब गधा खटने किया। तुम परमानेंट कुछ नहीं ले जा पाए अपने साथ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए, जबकि तुम बहुत कुछ ले जा सकते थे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया, देखो जो देवताओं की पूजा करते हैं, टेम्पररी चीजें तो मिल जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं होती है ना, कम बुद्धि होती है, इसलिए टेम्पररी चीजों को लेकर ही खुश हो जाते हैं। वो सोच ही नहीं सकते हैं कि इससे परे कुछ और चाहिए था, इससे परे भी कुछ इकट्ठा करना था। तो उन्होंने बताया जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसकी पूजा करता है? तो कहा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मेरी वाणी आप लोगों को कठोर लग सकती है, और मैं श्रीमद् भागवतम की वाणी को बोल रही हूँ। उन्होंने क्या कहा? चाहे आप अकाम हो, आपकी कोई कामना नहीं हो, सर्व काम या बहुत सारी इच्छाएं भी है, या मोक्ष काम या मोक्ष की कामना है, परंतु आपको क्या करना है? वो उदार दी, यू आर वेरी लकी कि अभी कामना है नहीं है, मोक्ष की कामना है, फिर भी तुम मांगने किसके पास आए? हरि के पास, किसी और के पास नहीं गए। क्यों? क्योंकि हरि तुमको ये चीजें तो दे ही सकता है, और साथ में क्या देगा? अपने परम धाम में स्थान भी देगा। लेकिन बाकी जगह क्या था? सी चीजें मिल जाती, लेकिन परम धाम का कोई ऑप्शन नहीं था। तो तुम बहुत उदार दी हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। श्रीमद् भागवतम बोलता है अरे तुम बहुत उदार दी हो, इंटेलिजेंट हो, कि तुमने अगर चाहिए भी था तो भगवान के आगे हाथ फैलाया। मीरा क्या बोलती थी? मेरो तो गिरधर गोपाल, क्या था आगे? दूसरो न कोई, नहीं आता है? मेरो तो
गिरधर गोपाल मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मांगना भी है तो इन्हीं से मांगना है, नहीं भी मांगना है तो जानते हैं सब अपने आप करेंगे, है ना। तो क्या देना है क्या नहीं देना, ही नोज एवरीथिंग। ये तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। तो श्रीमद् भागवतम बोलता है, बताता है तुमको क्या करना है। तीव्रेण भक्ति योगेन। अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो, भगवान के पास तो आ गए, अभी एक काम करो। क्या करना है? तीव्रेण, तीव्रता के साथ क्या करना है? भगवान के भक्ति में लग जाओ। यज्जेत पुरुषम परम, इस परम पुरुष भगवान के पूजा में, सेवा में, भक्ति में लग जाओ। ये जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति करवाएगा। और फिर साथ साथ में कहा गया कि तीव्रता से भक्ति योग में कैसे आया जा सकता है। परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आ सकता है, अरे कैसे फोर्सफुली हम भक्ति कर सकते हैं? घर द्वार काम काज नहीं है क्या? बिजनेस नहीं है? बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, किचन का रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे तीव्रता से भक्ति में आना है? तो नेक्स्ट श्लोका में ही बताया, उसमें कहा, नेक्स्ट श्लोका में बताया कि तुमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जद भागवत संगत, सिर्फ भागवत लोगों की संगत करो, भगवान के भक्तों की संगत करो अपने आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे भीड़ होती है, मेले में भीड़ होती है ना, तो मेले में भीड़ होती है तो हम लोग भीड़ में जब जाते हैं तो चलना पड़ता है क्या? क्या होता है? पीछे से धक्का आता है, अपने आप धड़ 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 हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, अपने को फोर्स नहीं करना होता है ना। वैसे ही भक्तों की अगर संगति में आएंगे ना, जस्ट इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आप अपने आप धड़ 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 आगे बढ़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बस क्या करना है? संग बनाए रखिए। और आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि प्रियतमा को यदि प्रसन्न करना है तो पहले उसके कुत्ते को प्रसन्न करना होता है ना। कहावत सुनी है? नहीं सुनी? अगर आपको अपने गर्लफ्रेंड को खुश करना है तो उसके कुत्ते को पहले खुश करना होता है। ठीक है, ऐसे कहावत है, श्रील प्रभुपाद ने अपने ही तात्पर्य में लिखा है, इस द्वितीय स्कंद के तात्पर्य में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर भगवान को संतुष्ट करना है तो भगवान के जो दास है ना, भगवान के कुत्ते कौन होते हैं? वैष्णव भगवान के कुत्ते होते हैं, भगवान के वफादार कुत्ते होते हैं। गले में पट्टी बांधे रखते हैं। ये तुलसी माला जो है ये पट्टी है, ये इंडिकेट करता है कि ये कृष्ण का कुत्ता है, ये लावारिस नहीं है इस संसार में। जब सड़क में हम लोग चलते हैं तो दो टाइप के कुत्ते देखने को मिलते हैं ना, एक वारिस कुत्ता, एक लावारिस कुत्ता। जो लावारिस कुत्ता है उसका क्या पहचान होता है? तो गले में कोई पट्टी नहीं होती है, मतलब कोई भी किसी को भी, उसको कोई मार भी दे, कोई कुत्ते को डांट भी दे, फटकार भी दे, कोई इसको देखने वाला, कोई वापस में उसको फटकार करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिसके गले में पट्टी है उस कुत्ते को आप हाथ लगा के देखिए, तुरंत मालिक आ जाएगा, आएगा ना। वहां यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले भगवान के दासों को प्रसन्न करो। कौन है भगवान के दास? हरि के दास वैष्णव जन है, उनको प्रसन्न करो। शास्त्रों में लिखा गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय। जितने भी शास्त्र हैं, वेद पुराण आदि जितने भी शास्त्र है, क्या बताया गया उसमें? अरे साधु संग लो, साधु संग, वैष्णवों का संग करो। क्यों? लवा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यदि आप तन किंचित मात्र भी और सिंगल मोमेंट भी यदि आप साधु संग करते हैं तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्ति होगी। सर्व सिद्धि यानी भगवान के हृदय में आपको स्थान मिलेगा। इसलिए साधु संग करना बहुत जरूरी है। और ये साधु संग जो है ये उद्धव गीता में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। उद्धव गीता आपको मालूम है भागवतम के 11वें स्कंद में है, और इस उद्धव गीता में भगवान ने जो कंक्लूजन बताया है आप लोग थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। साधु संग यानी भगवान के भक्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग सुनिए। मैं प्रभुपाद के अनुसार ही अनुवाद पढ़ रही हूँ।
भगवान ने कहा, हे उद्धव, अब मैं तुमको एक बहुत ही सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ही गोपनीय बात बताने जा रहा हूँ। वो क्या है? मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से मन के सारे कलमश धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसी शुद्धि करने वाली संगति मुझे मेरे भक्तों के वश में कर देती है। कोई चाहे कितना भी अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करे, अहिंसा करे, शुद्धता सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदाध्ययन करे, तपस्या करे, संन्यास करे, कुआं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, जनता के कल्याण कार्यों में संपन्न रहे, दान दे, कठिन व्रत करे, देवताओं की पूजा करे, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए, नहाए और बाकी जो भी बताया गया सब कुछ करे, किंतु इन सब कार्यों से संपन्न करके भी कोई मुझे वश में नहीं कर सकता है जितना कि मेरे भक्तों के संगत में आकर मुझे वश में कर सकता है। यानी यदि भगवान को संग में रखना है अपने, तो भगवान के भक्तों का संगत करना बहुत जरूरी है। भगवान के भक्त जो है कोई साधारण नहीं है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम। कहा जाता है भक्त कौन है? जिसके हृदय में सदैव गोविंद विश्राम करते हैं। गोविंद कहे ना तुम्ही हमार पराम। और गोविंद बोलते हैं, हे वैष्णवों के लिए बोलते हैं, मेरे भक्त जो है मेरे प्राण है। और भक्त बोलते हैं भगवान मेरे प्राण है। They both love each other. Intense love है दोनों के बीच में। तो कहा जाता है भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। मैं अर्थ समझाऊंगी आप लोगों को, श्लोक सुनिए, बहुत सुंदर है। ये तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्व शास्त्र पुकारिया पाए। क्या कहा है? भक्त पद धूलि। भक्त की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? शुद्ध भक्त के चरण की धूलि, ये यदि हम अपने मस्तक पे लगा सके, और भक्त पद जल, उनके पांव का जो जल प्रक्षालन है वो हम अगर कर सके, अभिषेक, पद अभिषेक जिसको बोलते हैं, और भक्त का यदि जूठन खा सके, तो ये तीन बहुत पावरफुल मीडियम है तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। ये तीन सेवा होते कृष्ण प्रेम होए। ये तीन वस्तु यदि हमको भक्त से मिल जाए तो क्या मिलेगा? बहुत तीव्रता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो किया जा सकता है यदि शुद्ध भक्त का मिल जाए। पुनः पुनः सर्व शास्त्र पुकारिया कोय। सारे शास्त्र पुकार पुकार के बोलते हैं, अरे भगवान के शुद्ध भक्तों को पहचानो, भगवान के शुद्ध भक्तों का संगत करो। और एक जगह कहा गया है वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। वैष्णवों का चरण धूलि से अपने तन को क्या करना है? सुसज्जित करना है। जैसे हम ये जो गोपी चंदन लगाते हैं, ये क्या है? गोपी चंदन। गोपी कौन है? वैष्णव, भगवान के प्रिय भक्त है ना, मोस्ट बिलव्ड भक्त। और हम क्या कर रहे हैं? उनके चरण, गोपी चंदन है जो गोपी कुंड से निकला जाता है, वो क्या करते हैं? हम उससे अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं सब जगह। ये क्या है? उन वैष्णवों का चरण धूलि हम सब जगह लगा रहे हैं। ये भक्ति को बहुत तीव्रता से आगे बढ़ाएगा। इसीलिए नारद पंचरत्न में कहा गया है कि वैष्णवम परा भक्ति, बी मोस्ट डेवोटेड टू वैष्णव, बी मोस्ट डेवोटेड टू वैष्णव। डेवोटेड मतलब वैष्णवों को बहुत आदर सम्मान करके, वैष्णवों के पास आपको विष्णु मिलेंगे, उनसे भगवान को प्राप्त करना है। इस तरह से हम भगवान के शुद्ध भक्तों का महिमा श्रवण कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि परीक्षित बोलते हैं कि हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे आगे और बताइए कि कैसे इस सृष्टि की रचना हुई। इस सृष्टि की रचना भगवान ने अपनी चित्त शक्ति से और देवताओं के माध्यम से कैसे करवाई। और हमें साथ साथ में ये भी बताइए कि माया शक्ति, चित्त शक्ति कैसे काम करती है। सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं और
भगवान को कहते हैं कि भगवान, मुझ में क्षमता नहीं है, कृपया मेरी वाणी में प्रवेश कीजिए और श्रीमद् भागवतम के रूप में आप आकर समस्त प्रकार का जो ज्ञान है उसको प्रस्तुत कीजिए। और बहुत सुंदर प्रार्थना उन्होंने की भगवान की। सुंदर प्रार्थना गाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो भी बोलूंगा ना वो अपने मर्जी से नहीं बोलूंगा, मैं जो भी बोलूंगा वो प्रामाणिक विधि से बोलूंगा। तुम्हारा यही प्रश्न जो है, ये प्रश्न आगे भी बहुत जनों ने किया है, मैं सारा प्रमाण के अनुसार तुमको बोलूंगा। हे हे सुखदेव गोस्वामी, हे परीक्षित महाराज, तुम मुझसे सुनो कि इससे पहले भी नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से ये सब पूछा था। तो नारद ने जब अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा ने इसका क्या उत्तर दिया, इन सब चीजों के बारे में तुम जानो, सुनो। और इस तरह से प्रामाणिक वे से नारद ने ब्रह्मा से सुना, ब्रह्मा ने कृष्ण से सुना, नारद ने व्यास को बताया, व्यास ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। मतलब ये ज्ञान जो है मन घड़त नहीं है, ये ज्ञान क्या है, प्रामाणिक तरीके से हमारे पास प्रस्तुत होकर आया है। गुरु ने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया। यानी इसको कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली। अपने मन से कुछ नहीं बोला जाता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि गुरु हमेशा क्या बोलता है, साधु शास्त्र और पूर्व आचार्यों के अनुसार बोलता है। माने पूर्व आचार्य क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलता है, और उनके गुरु ने क्या बोला। तो प्रभुपाद हमेशा क्या बोलते थे, उनके गुरु जो बोलते थे वो बताते थे, अन्य गुरु क्या बताते थे वो बताते थे, और शास्त्रों में क्या लिखा है वो बताते थे। मन घड़त कुछ नहीं। इधर यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं मन घड़त कुछ नहीं बता रहा, मैं जो भी बताऊंगा कैसे बताऊंगा, शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। और शास्त्रों में क्या लिखा है, तो कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े देवता आदि भी भ्रमित रहते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी भ्रमित रहता हूँ, नारद बोलता है मैं भी भ्रमित रहता हूँ, ये सब भ्रमित रहते हैं। तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है, फिर वही, यदि भगवान कृपा करें तो हम भगवान को समझ पाएंगे, या भगवान के शुद्ध भक्त यदि कृपा करें तो हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को समझने का और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ये पोथी पाना पढ़कर, वेदों को पढ़कर हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को भगवान की कृपा से या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। और फिर भी मैं नारद ब्रह्म जो संवाद है उसके अनुसार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 5 मिनट हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, फिर उसके बाद आगे ब्रह्म और नारद का संवाद सुनते हैं। तो सब करताल का है। हरे कृष्णा करताल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
अभी का जो लाइफ है वो हो गया है यूज पीपल लव थिंग्स। लोगों को इस्तेमाल करो, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम नहीं आएगा, इससे दूर रहो, ये मेरे बहुत काम आएगा, ये बहुत पैसा वाला है। वी आर नाउअडेज हम क्या कर रहे हैं, हम लोग लोगों को यूज कर रहे हैं और चीजों से प्रेम हो गया, ये निर्जीव चीजों से प्रेम हो गया, इकट्ठा करने का इच्छा हो गया। लेकिन शास्त्र में क्या था, लव पीपल यूज थिंग्स, ये हमारे इस्तेमाल के लिए है चीजें, इनमें मोह मत डालो। प्रेम होना चाहिए जीवों से, मनुष्यों से। और वास्तविक प्रेम क्या है, सब मिलकर कैसे इस भाव सागर को पार किया जाए। लेकिन अभी का लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, थिंकिंग हमारा लो ग्रेडेड हो गया, उधार के लेकर भी घी पियो ऐसा हो गया है ना। सब चीज लोन, गाड़ी लोन, घर लोन, टीवी लोन, फ्रिज लोन, सब कुछ लोन, और रिश्तेदार कहने को है नहीं। तो ये श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है, हमारे लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमारी लाइफ को इतना इजी कीजिए कि भगवान का नाम ले सके। जिस लिए ये बॉडी दिया भगवान ने हमको, उस लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ गधा खटनी कर रहे हैं, टू यूज पीपल एंड लव थिंग्स, उल्टा चल रहे हैं, इसीलिए हम तकलीफ भी पा रहे हैं। इसी बीच सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। तो परीक्षित महाराज ने पूछा उनसे कि कृपया मुझे बताइए, हमने अभी प्रश्न किया था, कृपया मुझे बताइए क्या प्रश्न था। वो तो हो गया, वो तो करणशील हो गया। अभी हमने बताया था ना कि आपकी माया शक्ति, चित्त शक्ति कैसे कार्य करती है, बताइए। भगवान आपने ये सृष्टि कैसे रची, आपने अपनी माया शक्ति और चित्त शक्ति से ये सृष्टि कैसे रची, कैसे देवताओं को आपने इसमें शामिल किया, कृपया मुझे कह बताएं। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको नारद और ब्रह्मा के संवाद के अनुसार ये बात बताऊंगा, क्योंकि भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कीर्तन से पहले डिस्कस किया था, मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि इस संसार में जो भी चीज है भगवान के द्वारा हमको मिली है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। जब भगवान को इस सृष्टि की रचना करने की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने पहले महाविष्णु के रूप में इस सृष्टि में प्रवेश किया। महाविष्णु के रूप में वो आए और उन्होंने इस सृष्टि में जो जो आवश्यकता है, 16 तत्व है, उनको प्रस्तुत किया। फिर महतत्व, और इस तरह से महतत्व आदि, अहंकार आदि सब कुछ प्रस्तुत करने के बाद 24 तत्वों से उन्होंने इस सृष्टि को वापस गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, हर सृष्टि में पहले भगवान ने, देखिए, महाविष्णु के रूप में सृष्टि की। महाविष्णु कौन होते हैं, तो भगवान को जब ये सृष्टि करनी होती है तो भगवान सबसे पहले महाविष्णु के रूप में आते हैं। सब बोलते हैं ना कि विष्णु बड़ा कि कृष्ण, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विष्णु बड़ा कि कृष्ण, कौन बड़ा है, थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा। विष्णु बड़ा कि कृष्ण, थोड़ा सा हल्का सा। तो भगवान श्री कृष्ण को जब इस सृष्टि की रचना करनी थी तो भगवान विष्णु के रूप में आए, विष्णु भगवान के रूप में नहीं आए। समझ गए? सबसे पहला कंसेप्ट लोगों का होता है कि विष्णु बड़ा कि कृष्ण, इस चीज को क्लियर करना है। भगवान ने महाविष्णु के रूप में प्रवेश किया और वो कर्णदक्षय सागर में लेट गए, ऐसे मानो कुछ चिंतन कर रहे हो, ऐसे लेट गए और भगवान के बॉडी से एक दो नहीं, असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। ब्रह्मांड जानते हैं, ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्सेस, इंग्लिश में हम यूनिवर्सेस बोलते हैं। उसको ब्रह्मांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अंडा शेप में होता है ना, अंडा शेप में होता है, इसलिए ब्रह्मांड कहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हम सोचते हैं कि एक ही यूनिवर्स है, असंख्य यूनिवर्स भगवान ने क्रिएट किया। अभी यूनिवर्स क्रिएट कर दिया तो अभी हर ब्रह्मांड में भगवान पर्सनली प्रवेश किए। पहले उन्होंने यूनिवर्स क्रिएट किया, फिर वो पर्सनली उसमें प्रवेश भी किए। किस रूप में प्रवेश किए? तो गर्भोदक्षाई विष्णु। अभी सेकंड विष्णु की बात करें हम लोग, गर्भोदक्षाई। पहले विष्णु क्या थे? कर्णोदक्षाई या महाविष्णु।
दूसरे विष्णु क्या हुए? गर्भोदक्षाई, माने उस ब्रह्मांड के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। उस गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। आपने देखा ना ये फोटो, आपने देखा होगा कि एक विष्णु है जो सिर्फ सोए हुए हैं, जल में सोए हुए हैं, वो महाविष्णु है। एक विष्णु है जो जल में सोए हुए हैं और उनके कमल नाल से ऐसे पुष्प कमल पुष्प निकला है, उस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है। ये फोटो भी देखा होगा आपने कई बार। उसमें वो है गर्भोदक्षाई विष्णु, उसमें वो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। ये जो हम कौन से लोक में है? पृथ्वी लोक में। इससे ऊपर और 6 लोक है, इससे नीचे और 7 लोक है। पृथ्वी के ऊपर 6 लोक है, पृथ्वी है भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, और उसके बाद हाईएस्ट है ब्रह्मलोक। पृथ्वी के नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, पताल, रसातल, पताल, ऐसे करके 7 नीचे हैं। इनको तल बोलते हैं, तल मतलब नीचे, और वो है लोक मतलब ऊपर। तो पृथ्वी से 2 तल्ला ऊपर, मान लीजिए एक 14 तल्ला की बिल्डिंग है, तो पृथ्वी से 2 तल्ला ऊपर स्वर्गलोक है। लेकिन स्वर्गलोक के ऊपर भी बहुत है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और फिर ऊपर क्या है? सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मलोक। इस यूनिवर्स में ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट। इस तरह से भगवान ने अपने कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव थे, उससे पहले कोई नहीं था। ब्रह्मा जी, पूरे सृष्टि में अंधकार था, ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैं कहां से निकला। उस कमल नाल में वो 100 बार ऊपर नीचे जाकर देखे, उनको पता नहीं चला कि उसका स्रोत क्या है, कुछ नहीं है। और ब्रह्मा जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, यहाँ मैं क्यों आया हूं। तो उनको सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए, तप, यानी तपस्या करो। और उन्होंने कुछ और विचार नहीं किया, वो तपस्या में स्टार्ट हो गए। तपस्या, बहुत कठिन तपस्या की उन्होंने, और तपस्या करने के बाद क्या हुआ? भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको वैकुंठ लोक का दर्शन हुआ, जहां उन्होंने लक्ष्मी को देखा, जहां उन्होंने वैकुंठ के वासियों को देखा, जहां उन्होंने भगवान का सुंदर रूप देखा। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और मांगो वरदान में क्या मांग रहे हो। और भगवान ने साथ साथ में कहा कि मैं तुमको सृष्टि करने का दायित्व देता हूँ। ऊपर सृष्टि तो भगवान ने की। भगवान पहले महाविष्णु के रूप में आए, फिर गर्भोदक्षाई के रूप में आए। और तो और भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने इस सृष्टि की ना, हर जीव के अंदर, हर जीव को भी भगवान ने अकेला नहीं छोड़ा। भगवान हर जीव के अंदर फिर और एक विष्णु बन के आए, क्षीरोदक्षाई विष्णु, यानी परमात्मा। भगवान परमात्मा के रूप में आए और हर जीव को, चींटी को, हाथी को, सबको भगवान ने आश्रय दिया, सबको भगवान ने संग दिया। और ब्रह्मा जी को कहा कि देखो ब्रह्मा, मैं तुम्हारे इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम एक काम करो, कुछ वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान मांगू स्वामी, मेरे पास सब कुछ है, आपका दर्शन हो गया, इतना ही काफी है। लेकिन आपने जो मुझे कार्य सौंपा है ऊपर सृष्टि का, उस कार्य के लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। तो उन्होंने 4 प्रश्न किए ब्रह्मा जी ने भगवान से। वो 4 प्रश्न है कि कृपया मुझे बताइए कि आपके आध्यात्मिक और भौतिक जो रूप है उसको मैं कैसे समझ पाऊंगा। आध्यात्मिक रूप मतलब जानते हैं, इस जगत में आपने क्या क्या अवतार लिया, और इस जगत के परे आध्यात्मिक जगत में आप किस किस रूप में अवेलेबल है। दूसरा प्रश्न है, आपकी विभिन्न शक्तियां कैसे कार्य करती है। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां कैसे कार्य करती है ये हमें बताइए। तीसरा है कि भगवान आपका लीला है ना, लीला कथा मुझे सुनना है, लीलाओं के बारे में मुझे जानना है। और चौथा प्रश्न है कि कृपया मुझे बताइए कि मैं ये आपका दिया हुआ कार्य तो करूंगा, लेकिन कहीं मैं इस कार्य में फंस तो नहीं जाऊंगा और मुझे अहंकार तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त करते हैं लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। ब्रह्मा जी को डर था कि मैं कुछ करके मुझे गर्व तो नहीं हो जाएगा, कि गर्व करूंगा तो मैं भगवान की नजरों में गिर जाऊंगा। तो भगवान मुझे अहंकार से
और माया के प्रभाव से बचाइएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन मैं तुम्हें अभी जो ज्ञान दूंगा तो बहुत ऊपर का ज्ञान है, उसको तुम गौर से सुनो। और ब्रह्मा जी को उन्होंने चतुश्लोकी भागवतम कह सुनाया। चतुश्लोकी भागवतम क्या है? हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं ना, वो 18,000 श्लोकास का है। और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था भगवान ने, भागवत दिया था, वो सिर्फ 4 श्लोक का था। 1 2 3 4 चतुश्लोकी। क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको समझने के लिए इतना ही काफी था। लेकिन हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमको समझने के लिए वही 4 श्लोक समझने के लिए हमको 18,000 श्लोक का जरूरत पड़ गया। तो वो 4 श्लोका क्या है, हम लोग थोड़ा सा मैं रिसाइट करती हूँ, आप लोग सुनिएगा। अहम एव समम एव अग्रे न अन्यत् यत् असत् परम पश्यद अहम यदत्ते तश्च यो वेत्ति स्थितोऽसौ सम्यहम् ऋते ऋतं यथा कृत प्रतीक्ते या प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्धमात्मनोमयं यथा भाष्यो यथा तम यथा महति भूतानि भूतेष्वश्चेषु अनु प्रत्यवन्ते अप्रसपन्ति तथा तेषु न तेषव अहम् एतवत् एव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्वया व्यतिरेकस्लभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोका उन्होंने ब्रह्मा जी को कह सुनाया। इस 4 श्लोका का अर्थ क्या है? भगवान बोल रहे हैं अहम एवा अहम अग्रे। देखो, इस सृष्टि के पहले जब कुछ भी नहीं था, जब महाविष्णु वगैरह कुछ भी नहीं था, तब भी मैं ही उपलब्ध था, सिर्फ मैं अवेलेबल था। अभी इस सृष्टि में तुम जो भी देख रहे हो वो मेरी ही शक्ति देख रहे हो, और इस सृष्टि के संहार के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मतलब क्या है? भगवान आदि के भी आदि है। मतलब जब कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, और जब सब कुछ है तो भी भगवान है। भगवान पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, और अब भी है। भगवान बोल रहे हैं कि देखो ब्रह्मा, मैं मूल हूं। उनको ज्ञान दिया। ये दूसरा ज्ञान उन्होंने क्या दिया कि तुम यहाँ पर इस जगत में जो भी देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, यदि मुझसे संबंधित देख रहे हो उस चीज को, तब तो वो चीज तुम्हारी कल्याण प्रदत्त है। यदि मुझसे संबंधित उन चीजों को नहीं देख रहे हो, अपने भोग के लिए देख रहे हो, तो वो याद रखना माया है। कि ब्रह्मा जी को टेंशन था ना कि मैं कहीं माया के चक्कर में नहीं पड़ जाऊं, तो भगवान एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम जैसे जीवों को। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? कि देखो, इस संसार में जो चीज है भगवान द्वारा दी गई है। यदि उसको हम भगवान के साथ संबंधित करके देख रहे हैं तो वो वास्तविक है, नहीं तो वो क्या है? माया है। वो वस्तु जो है क्या है? माया, माने हमारे किसी काम का नहीं, वो हमको फंसाएगा। तीसरा ज्ञान जो उन्होंने दिया कि देखो, मैं इस जगत में सर्वत्र, पूरी जगह व्याप्त हूं। ऐसा कोई इंच, कोई कोना नहीं है जिसमें मैं नहीं रहता। सभी जगह हूं मैं, दिखता नहीं हूं भले ही, पर मैं सभी जगह हूं। जैसे उस खंबे में प्रहलाद महाराज का जो पिता है हिरण्यकशिपु पूछा, इस खंबे में है तुम्हारा भगवान? दिख नहीं रहा था, लेकिन प्रहलाद का पूर्ण विश्वास था और भगवान उस खंबे से भी प्रकट हो गए। तो भगवान सभी जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भगवान उपस्थित नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं सभी जगह उपस्थित हूँ, लेकिन फिर भी मैं सभी जगह से अलग हूँ। ये भगवान की महानता है कि भगवान सभी जगह है, लेकिन भगवान पर्सनली सभी जगह नहीं भी रहते। भगवान का कहने का मतलब है कि मैं सर्वत्र हूँ, मुझसे परे कोई जगह नहीं है, जहां ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं पहुंच नहीं सकता। और चौथा नंबर जो ज्ञान है, चौथा जो श्लोक है भगवान ने दिया, वो तो बहुत ही उत्तम है। उसमें भगवान ने बताया कि देखो, जो लोग परम सत्य को जानना चाहते हैं या इस जगत में परम कल्याण चाहते हैं, तो मैं बता देता हूं कि उनके लिए भक्ति ही एकमात्र उत्तम
प्रोसेस है, उत्तम विधि है। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बताया, अगर उच्च जो चीज है या सर्वोत्तम चीज जो है उसको प्राप्त करना है, उसका माध्यम क्या है? भक्ति। केवल भक्ति से ही मनुष्य इस भव बंधन से, अपने अहंकार से, अपने दुखों से, इनसे मुक्त हो सकता है। तो हम जैसे जीवों के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि भक्ति के बिना हमारी कोई गति नहीं है, भक्ति करने के अलावा हमारी कोई गति नहीं है। भक्ति करते हुए हमें अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। हम यहाँ पर माता है, हम यहाँ पर किसी के पिता हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के चाचा हैं, किसी का कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, हम जो भी हैं, ये हमारा शरीर का पालन करने के लिए, ये कर्तव्य का पालन करने के लिए हम हैं। परंतु शरीर जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी आत्मा की जर्नी खत्म नहीं होती है। होती है क्या? तो मैंने सिर्फ शरीर का पालन किया और शरीर का कर्तव्य निभाया, लेकिन जब मुझे आगे की जर्नी का जब जरूरत पड़ा तो कोई साथ नहीं आया। आएगा भी कैसे? ये विधान ही नहीं है। लेकिन उस आत्मा का पालन या आत्मा के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जैसे अगर हम लोग अपनी माता श्री का ही ले लें तो हमारी माँ को हम लोग 1 मिनट भी नहीं छोड़ते थे, बाथरूम भी हम लोगों को लगता था कि साथ जाएं, मतलब बाहर तक पहुंचा के आए उनको। पर अभी हमने उनको ऐसी एक जर्नी के लिए छोड़ दिया जहां हमको पता ही नहीं है कि वो सुखपूर्वक जर्नी व्यतीत कर पा रही है कि नहीं है, उनका जर्नी कैसे चल रहा है, वो कैसी होंगी कैसी नहीं। तो आत्मा का कल्याण तो खुद को ही करना होता है, कोई काम नहीं आ पाएगा। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करना है, हमको भक्ति करना है, क्योंकि भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है। और इस भक्ति को समझने के लिए 18,000 श्लोक सुखदेव गोस्वामी को बोलना पड़ा, है ना। तो काफी कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन समय का जो पाबंदी होता है उसमें सब कुछ बोलना संभव नहीं है। इसके बाद जो सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवतम के 10 सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताया। 10 सब्जेक्ट मैटर, हर एक ग्रंथ का सब्जेक्ट मैटर होता है। भागवत गीता का अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है, विषय वस्तु। इस भागवतम में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, विषय वस्तु क्या है? तो भागवतम में 10 विषय वस्तु है। वो 10 विषय वस्तु क्या है? अत्र, सर्ग, विसर्ग। तो कहा गया अत्र मतलब इस भागवतम में हमको मिलेगा सर्ग। नंबर 1 सर्ग। सर्ग मतलब होता है जो भगवान ने प्राइमरी क्रिएशन किया, जो महाविष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाई के रूप में किया, वो हो गया सर्ग। और फिर आएगा विसर्ग। विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा ने उपसृष्टि की। और फिर आएगा स्थानम, यानी ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सबको स्थान दिया, रहने के लिए स्पेस दिया, अलग अलग लोक बनाए गए, अलग अलग योनियां बनाई गई, वो है स्थानम। उसके बाद है पोषणम। इतनी योनियां तो बन गई, इनका पालन पोषण कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? एक चींटी से लेकर एक हाथी तक को कौन देखता है, कौन पालन करता है? तो भगवान व्यवस्था करते हैं, पोषणम। उसके बाद है मनवंतर। मनु और उनके पुत्र समय समय पर आते हैं, वो उनका जो मनु और मनु के पुत्रों का जो आना और जाना है उनके बारे में डिटेल्स मिलेगा इस श्रीमद् भागवतम में। ईशानु कथा, ईशानु कथा है भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं इस श्रीमद् भागवतम में। और क्या है? निरोध। निरोध मतलब है कैसे भगवान की प्राप्ति की जाए, वो विधि है। मुक्ति, कैसे भगवान के धाम को प्रवेश किया जाए। और लास्ट में है आश्रय। आश्रय मतलब है कैसे भगवान हमारे शरण में जाया जाए, भगवान हमारे शरणागत कैसे बनेंगे। तो इन 10 सब्जेक्ट मैटर को लेकर पूरे भागवतम में चर्चा होगी। और प्राय तीसरे स्कंद के बाद फुल ऑफ स्टोरीज आ जाएगी। सिर्फ कहानी कहानी, कथाएं कथाएं हमारे जीवन में हमको भागवतम प्रस्तुत करेगा। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने कहा नारद को, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा कि अब मैं तुमको पद्मकल्प के बारे में बताऊंगा, पद्मकल्प के बारे में बताऊंगा। जब ऐसा सुना तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब पद्मकल्प के बारे में बताने ही वाले थे, उसी वक्त नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सूत गोस्वामी से कहा
कि उससे पहले हम थोड़ा सा मैत्रेय मुनि के बारे में जानना चाहते हैं और हम थोड़ा सा विदुर जी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने कल देखा था कि विदुर जी ने घर छोड़ दिया था। विदुर जी फिर वापस आए थे महल में और धृतराष्ट्र और गांधारी को उन्होंने प्रीचिंग किया और वापस लेकर गए अपने साथ वन में। तो क्यों उन्होंने घर छोड़ा था? ऐसा विदुर जी को घर छोड़ने का जरूरत क्यों पड़ा? पहले हमको ये कथा बताइए, क्योंकि विदुर और मैत्रेय भगवान के परम भक्त हैं। तो इन लोगों के बीच में क्या बातें हुई हमको थोड़ा बताइए, जो कि हम कल डिस्कशन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा विदुर जी के बारे में बताऊंगी। ये विदुर वही है जो जिनके घर पर जाकर के भगवान विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए थे। एक्चुअली दुर्योधन ने उनको बुलाया था 56 भोग खाने के लिए, लेकिन दुर्योधन को बहुत अहंकार हो गया था। ओह, मैं आज कृष्ण को 56 भोग खिलाऊंगा, और भगवान को वो अहंकार आ गया, समझ में आ गया। भगवान ने जो 56 भोग बनाया हुआ था वो रिजेक्ट किया और विदुर के घर, विदुर भगवान का भक्त थे, विदुर के घर गए जहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं था, भगवान का प्रिपरेशन कुछ नहीं किया था, क्या खाएंगे उनको तो मालूम ही नहीं था कि विदुर आएंगे, क्योंकि दुर्योधन के घर जाने वाले थे। तो विदुर के घर उस वक्त विदुर भी नहीं थे। कौन थे साथ में वहां पर? विदुरानी, विदुर की जो पत्नी है विदुरानी थी। और जब विदुरानी अचानक से भगवान को अपने घर पर आते हुए देखी, प्रवेश करते हुए देखी, बहुत गदगद हो गई। और गदगद होने के बाद कैसे सेवा करूं, क्या सेवा करूं, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, भगवान साक्षात मेरे घर आए हैं। वो हर्ष के मारे उसका दिमाग काम करना बंद किया और भगवान ने कहा, विदुरानी कुछ खिलाओ, बहुत जोर की भूख लग गई। तो विदुरानी को कुछ नहीं दिखा, सामने डाइनिंग पर बैठे पड़े हुए केले दिखे। तो उन्होंने कहा ठीक है, केले ही खिला देते हैं। और विदुरानी बड़े प्रेम के साथ केले छीलने लग गई और भगवान का सुंदर मुंह देखकर वो बिल्कुल भाव विभोर हो गई और खो गई उसमें। और वो क्या कर रही है, केले तो छिलके होते हैं और केले अंदर होता है, खाने का आइटम तो अंदर होता है, ऊपर छिलका होता है। विदुरानी क्या कर रही है, इतनी भाव विभोर और कृष्ण को देखकर इतनी पागल हो गई, हरे कृष्णा, तो इतनी भाव विभोर हो गई कि वो जो केला खाने वाला होता है उसको तो वो फेंक रही है और छिलका जो है भगवान को दे रही है। और भगवान उस विदुरानी के भाव में इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं भाव देखकर। और छिलका भलाई कोई खाता है, लेकिन जगतपति, तीनों लोक का मालिक, जिसके लिए लक्ष्मी रोज नया नया आइटम बनाती है ना, वो उस विदुरानी के हाथ से केले का छिलका भी खा रहे हैं आउट ऑफ अफेक्शन, प्रेम, भाव। ऐसे विदुर, उनकी चर्चा कल हम करेंगे और मैत्रेय मुनि की चर्चा हम कल करेंगे। तो फिलहाल किसी का कोई प्रश्न है? इस तरह से हमने आज दूसरा स्कंद भी जो है यथासंभव हमने इसको समाप्त करने का प्रयास किया। कल हम तीसरे स्कंद का समाप्ति करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी प्रश्न है हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। काइंडली आप अनम्यूट कर दीजिए सबको। एक मिनट, अनम्यूट करना है सबको। हरे कृष्णा। स्वातिका जी आप अनम्यूट हो, शायद अनम्यूट करना है ना, तुम नहीं कर पा रहे? स्वातिका जी का कैमरा भी ऑन नहीं है। सलोचना केडिया जी, आपका कोई प्रश्न है? हैंड रेज है आपका। और क्या प्रश्न है? स्वातिका जी का प्रश्न था कि माता जी सबको म्यूट कर दीजिए एक बार। प्रश्न है क्या? भक्ति क्या है? स्वातिका जी का प्रश्न है। भक्ति है भगवान, ये जो हमारे आँख, नाक, कान, जीवा की, आज हमने पढ़ा ना, आँख का काम क्या है?
भगवान का सुंदर दृश्य करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, भगवान के भक्तों का दर्शन करना, ये आंखों का काम है। कानों का काम क्या है? भगवान के वाणियों को सुनना, कथा को सुनना, भजन सुनना, ये कानों का काम है। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभा, त्वचा, इन पांचों को यदि हम भगवान के काम में लगा सके वही भक्ति है। यदि हम इन 5 इंद्रियों को अपने काम में लगाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति मीन्स भोग हो जाएगा। लेकिन यदि इनको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भक्ति हो जाएगी। भक्ति मतलब माता जी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे ढंग से। सेवा हम किससे करेंगे? इसी तन से सेवा कर पाएंगे। इसीलिए आंखों से भगवान की सेवा कर सकते हैं, कान से सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, मेरा आंसर सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने व्हाट इज भक्ति का आंसर दिया, सुनाई दिया? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को प्लीज। कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। एक दिन एक करके देखिए कोई भी। नो, यू कांट अनम्यूट उमा जी। No, not. What is the problem? Are they are trying? माता जी हो गया अनम्यूट। हरे कृष्णा, ट्राई कीजिए अभी अनम्यूट करने का। हाँ अब हो गया, अब हो गया माता जी। सब लोग इतना बोलने लग जाते हैं माता जी, समझ में नहीं आ पाता। हरे कृष्णा, अभी बोलिए माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, आवाज आ गई। वो 10 सब्जेक्ट मैटर जानना था वापस से। हाँ माता जी, मैं 10 सब्जेक्ट मैटर फिर से बताऊंगी। भक्ति का जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो आप लोगों को सुनाई दिया? नहीं नहीं माता जी, नहीं सुनाई दिया। कोई बात नहीं है, मैं फिर से बोलती हूँ। भक्ति का अर्थ होता है, आज हमने पढ़ा था कि आंखों का क्या काम है? देखना। किसको देखना? भगवान के विग्रह। हाँ, आंखों का काम है भगवान के विग्रह को देखना, गीता भागवत पढ़ना, भगवान के भक्तों का दर्शन करना, भगवान के तीर्थ स्थलों का दर्शन करना। यदि आंख ये कर रही है तो आंख भक्ति कर रही है। यदि मुंह भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की कथाओं को बोल रहा है, भगवान की कथाओं गीतों को गा रहा है, भजनों को गा रहा है, तो मुंह भक्ति में लगा हुआ है। कान यदि भगवान की वाणी सुन रहा है, भजन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, साधु महात्माओं का कथा सुन रहा है, तो कान भक्ति में लगा हुआ है। यानी भक्ति क्या है? हमारी इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना भक्ति है। नहीं तो आंख क्या हो जाएगी? मोर पंख जैसे, कान सांप के बिल जैसे, नाक जो है वो धूप। तुम यही बता। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? अब आ रही है माता जी। आ रही है। तो यदि हम अपने इन इंद्रियों का भगवान की सेवा में या भगवान की भक्तों की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भक्ति है। और यदि सिर्फ हम अपने एंजॉयमेंट के लिए इन इंद्रियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हो जाएगा भुक्ति, यानी भोग करना। तो भक्ति यानी भगवान की सेवा हमारे इस शरीर से हो सकती है। इस शरीर से भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए जो भी काम करे वो भक्ति है। और प्रश्न किसका है? हरे कृष्णा माता जी। यस यस बेटा बोलिए। एज अ स्टूडेंट हम कैसे ये सब फॉलो कर सकते हैं? इट्स एज सिंपल एज अ मदर। लाइक हम लोग का भी लाइफ इतना सिंपल नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत बिजी हूँ, तो मदर्स लोग भी बहुत बिजी है और उनका लाइफ भी बहुत झमेलों से भरती है ना। तो ये कोई टफ नहीं है।
बहुत सारे बच्चे। हरे कृष्णा, कौन है? उनको म्यूट कीजिए, चंपा देवी जी। तो एज अ स्टूडेंट भक्ति करना भी बहुत इजी है, सिंपल है। हम कृष्ण प्रसाद खाएं, मम्मी को सपोर्ट करें अपने, कि कभी हमने ऑफरिंग किया भगवान के लिए, कभी मम्मी ने ऑफरिंग किया। पर हाँ, चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई के टाइम में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है ना। एंड कंसंट्रेशन में कंप्लीटली माइंड का गेम होता है, माइंड कंसंट्रेट करना होता है। तो मैं बाकी लोगों को म्यूट कर रही हूँ, सिर्फ आप अनम्यूट हो जाइए। तो कंसंट्रेशन का बहुत जरूरी होता है। और यदि हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग यानी मंत्र, मंत्र मीन्स माइंड मेडिटेशन, तो हमारा पढ़ाई भी बहुत अच्छा होगा। हमको अपना रूटीन इस हिसाब से सेट करना है कि दिन में 1 या 2 माला, एक माला में 7 मिनट लगता है। आप थोड़ा सा व्हाट्सएप, फेसबुक वो कम करके चैंटिंग 1 माला जरूर कीजिए। अगर 1 माला जीवन में हमने की ना, हमारा मंत्र से माइंड मेडिटेशन होगा, जिससे पढ़ाई और अच्छी होगी। और कृष्ण प्रसाद खाइए, कृष्ण गुण गाइए। छोटी छोटी स्मॉल बुक्स है प्रभुपाद की, वो कभी कभी पढ़िए, जब आप फ्री हैं लेटे लेटे पढ़िए। और कभी कभी कीर्तन, अगर हम म्यूजिक लवर है, कीर्तन सुनिए। अगर हमको छोटा छोटा स्मॉल वीडियोस होता है वो सुनिए। मम्मी के साथ कभी भगवान को एक फूल भी अर्पण करना भक्ति है। या मम्मी घर में किचन काम कर रही है, आप भगवान को, उनको कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा बहुत छोटा सा ही किए, वो भी भक्ति है। छोटा छोटा स्टेप्स भक्ति है। ट्राई टू फॉलो ऑल दी स्टेप्स। भगवान फिर हमको रास्ता दिखाएंगे हाउ टू ग्रो, कैसे स्पिरिचुअली और ग्रो करना है। क्लियर? बट चैंटिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट। भक्ति का मतलब है हम भगवान को पुकार रहे हैं। चैंटिंग क्या है? जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ सारा काम छोड़ के, अरे उसका आवाज आ गया, जरूर वो किसी कष्ट में है, देखो उसको। तो चैंटिंग से हम भगवान का अटेंशन ड्रॉ करते हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में भगवान हमको देख लेते हैं, अरे मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, तो हम भगवान के दुलारे हो जाते हैं। इसलिए चैंटिंग बहुत करना है, अच्छे से करना है, एटलीस्ट 1 माला जरूर करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। और कोई डाउट? सुलोचना केडिया। 10 सब्जेक्ट मैटर। हाँ 10 सब्जेक्ट मैटर माता जी। हाँ, सुलोचना केडिया जी, आपका भी है सब्जेक्ट मैटर। हाँ माता जी, मैं बता रही हूँ। माता जी मेरी मम्मी का गलती से उठ गया होगा वो। ओ अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं है। माता जी, आपका जो 10 सब्जेक्ट मैटर है ना, श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 में 10th चैप्टर में है, आप निकालिए। और जो फर्स्ट श्लोका है उसी में देखिएगा, अत्र सर्ग विसर्ग च, मिला? आप लिख लीजिए 2.10.1, वो 10 सब्जेक्ट मैटर है। और किसी का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में कोई है क्या प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अपन चलते हैं, घर में भी बाहर भी चींटियां मिल जाती हैं, बहुत बच के चलते हैं, फिर भी वो पैरों के नीचे आ ही जाती हैं गलती से, तो वो क्या अपन को दोष लगता है उसका क्या? माता जी, ये संसार जो है पदम, इनका प्रश्न आप लोगों को सुना? तो ये संसार जो है पदम पदम विपदाम न तेषाम है। इस संसार में पद पद पर विपदा है, आप बच नहीं पाओगे। जाने अनजाने में हम कितना पाप करते हैं, हमको पता ही नहीं है। आप चींटियों की बात करते हैं, हम जब टॉयलेट करते हैं ना, सिर्फ सिंपली टॉयलेट, यूरिन जब पास करते हैं, उस टॉयलेट में एक बार हम लोग टॉयलेट करते हैं तो कितने सारे जर्म्स निकलते हैं, और हम लोग उसको फ्लश आउट करते हैं ना, कोमोट में फ्लश आउट करते हैं, तो एक साथ हमने कितना जर्म्स मार दिया। लेकिन फ्लश आउट नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा, दुर्गंध से भर जाएंगे। तो हम कहाँ कहाँ बचेंगे? आप जो पानी नल खोलते हैं, वो नल पानी में कितने बैक्टीरिया वेस्ट होते हैं। आप अभी जो मैं बोल रही हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, यहाँ पे कितने बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। हम माता जी आपस से बच ही नहीं पाएंगे, पदम पदम विपदम है। लेकिन एक चीज हम कर पाएंगे, वो क्या है? हम जो भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे। अगर सपोज कीजिए मैं कमाऊंगा, हमारे देखिए गृहस्थ जीवन में क्या होता है, जेंट्स कमाते हैं और लेडीज घर चलाती है।
तो जेंट्स कमाता है, अगर ये मोटिव रख के कमाए कि मैं जो कमा रहा हूं इससे मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा होगी, तो वो क्या किस लिए कर रहा है काम? ठाकुर जी के लिए कर रहा है। सिर्फ सोच में परिवर्तन लाना है। और गृहिणी यदि घर का हर काम ये सोच के करे कि ये ठाकुर जी का घर है, घर की सफाई और घर का मेंटेनेंस सब कुछ ठाकुर जी के लिए हो रहा है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा ठाकुर जी का होगा। अदरवाइज बचने का कोई उपाय नहीं है। आप चलोगे नहीं कि आप पानी नहीं पियोगे, कि आप टॉयलेट नहीं करोगे, कि आप स्टूल पास नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? इस संसार में पद पद पर विपदा है, इसलिए इस संसार में बचना है तो केवल भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान को अपने जीवन में सेंटर पॉइंट में रखिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ही हम बच पाएंगे, अदरवाइज हम कितना ही बुद्धि लगा ले बचना बहुत मुश्किल है। इस संसार में हर क्षण डेंजर है, हर क्षण हमको खतरा मोल लेना पड़ रहा है। समझ गए माता जी? ठीक है माता जी। हाँ, और भी कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 2 प्रश्न और लेंगे फिर हम आरती करेंगे। माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, सुन रही हूँ मैं। वो हम पूछने वाला था, वो मंदिर जो चढ़ाया वो क्या करेगा उसका? जी, मंजर उसको आप जो बहा दीजिए चढ़ाया माता जी, भगवान बहा को। दीजिए, उसको बहा दीजिए। जो नदी में जैसा जहाँ भगवान का ओ। फूल वगैरह विसर्जन करते हैं उसको विसर्जन कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम लोग आरती करते हैं। आप लोग जो आरती अटेंड करना चाहते हैं काइंडली बने रहिए, और जो जाना चाहते हैं तो हम लोग कल वापस मिलेंगे, कृपया सहयोग कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण।